मूवी की शुरुआत क्लोई नामी लड़की से होती है जो एक एस्कॉर्ट है। उसके हिसाब से उसकी जॉब में कब, क्या और कैसे कहना है बस यही जरूरी है और वो मर्दों को फंसा लेगी अगर वो अच्छे से समझ जाए कि मर्द क्या चाहता है या उसका दिल कैसे लुभाना है तो उसके बाद क्या बस पैसा ही पैसा। सीन्स कैथरीन नामी डॉक्टर पे शिफ्ट होते हैं जो अपने ऑफिस की विंडो से क्लोई को एक मर्द के साथ टैक्सी में जाते देखती है। वहीं कैथरीन का हस्बैंड एक कॉलेज में प्रोफेसर है जिसके लेक्चर को बीच में रोक के उसकी एक खूबसूरत सी स्टूडेंट उससे अपने साथ ड्रिंक के लिए चलने को कहती है, पर डेविड उसे ये कह के टाल देता है कि आज उसकी बर्थडे है और उसे घर टाइम से जाना है। कैथरीन ने डेविड के लिए घर पे सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी होती है और सब गेस्ट को बस डेविड का इंतजार होता है। तभी वहाँ उनका बेटा माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है जो कैथरीन की एक सुने बगैर सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम में ले जाता है और कैथरीन अपने इस ठरकी बेटे की वजह से बस शर्मिंदगी से भरी शक्ल लिए खड़ी रह जाती है। उसका मूड और खराब करने के लिए उसे डेविड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि फ्लाइट मिस होने की वजह से वो घर लेट पहुंचेगा। कैथरीन अपने अंदर की फसादी बीवी को अंदर ही रखते हुए अपने हस्बैंड से बहुत प्यार से कह देती है कि वो उसके घर आने का इंतजार करेगी, पर उसकी शक्ल से हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डेविड के घर आने का इंतजार सिर्फ इसलिए करेगी कि उसका हशर बिगाड़ सके। वहीं डेविड के कॉल बंद करते ही उसके पीछे से उसकी वो ही स्टूडेंट आती है जिसने डेविड को ड्रिंक्स का बोला था, यानी दाल में कुछ काला है। क्या डेविड कैथरीन पे चीट कर रहा है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। पार्टी के बाद कैथरीन जब माइकल से बात करने जाती है तो देखती है कि वो लड़की अभी भी माइकल के रूम में है और माइकल अपनी माँ की सुनने के बजाय उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुटरगू करना शुरू हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने डेविड को पाती है। डेविड रात के लिए कैथरीन से माफी मांगता है जिस पे कैथरीन उससे आज रात साथ डिनर करने को कहती है, जिस पे डेविड एक बार फिर उसे मायूस करता काम का बहाना बना देता है, यानी सच में दाल में कुछ काला है। कैथरीन बाहर निकल के देखती है कि माइकल की गर्लफ्रेंड मजे से आधे अधूरे कपड़े पहने घर में घूम रही है। यहाँ तो कैथरीन की बस हो जाती है और वो माइकल पे गुस्सा करना शुरू हो जाती है कि ऐसे वो उसकी इजाजत के बगैर इस घर को हवस का पंडल नहीं बना सकता, जिस पर माइकल उसे ये कह के चुप करवा देता है कि डेविड को इस सब के बारे में पता था। अब इसके आगे कैथरीन क्या बोल सकती थी, ना तो उसकी हस्बैंड पे चलती थी और ना ही बेटे पे। काम पे जाते वक्त कैथरीन डेविड का फोन चेक करने लगती है जिसमें उसे उसके स्टूडेंट के साथ कल रात की पिक्चर्स नजर आती हैं और वो लड़की डेविड को ऐसी शानदार रात के लिए थैंक यू बोल रही थी। कैथरीन और डेविड कैथरीन के कुछ कोवर्कर्स के साथ डिनर पे जाते हैं और वहाँ भी डेविड एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है, जो देख के कैथरीन इनसिक्योर हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वॉशरूम चली जाती है। जब वो टॉयलेट पे बैठी होती है तो उसे साथ वाले टॉयलेट से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। कैथरीन उस लड़की को काम डाउन करते हुए उसके पास टॉयलेट पेपर खत्म होने की वजह से वो उसे दे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्लोई ही है जो वॉशरूम से निकलते हुए कैथरीन को थैंक यू बोलते हुए एक हेयर पिन देने की कोशिश करती है, पर कैथरीन उसे इग्नोर करते वापस बाहर चली जाती है। वहाँ वो क्लोई को उसकी डेट के साथ देखती है जो क्लोई को जगह जगह हाथ लगाते हुए लुभा रहा होता है। डिनर से वापसी पर कैथरीन डेविड पे गुस्सा होने लग जाती है कि वो क्यों हर जगह अपनी ठरक बाहर निकाल लेता है, जिस पर डेविड अपनी हरकत को बस ये कहते हुए जस्टिफाई करता है कि वो तो बस उस वेट्रेस के काम की तारीफ कर रहा था। ये बात कैथरीन को और गुस्सा दिला देती है और वो डेविड से उसकी फ्लाइट के बारे में पूछती है, पर डेविड उस बात को भी झूठ बोल के टाल देता है। अगले दिन कैथरीन फिर से अपने ऑफिस की विंडो से क्लोई को एक बार में जाते देखती है, जिस पे कैथरीन भी वहीं चली जाती है। क्लोई कैथरीन को वहाँ पाके उसके पास आके बैठ जाती है। वो कैथरीन से कहती है कि वैसे वो नॉर्मली लड़कियों से नहीं मिलती है। ये सुन के कैथरीन कहती है कि डेविड को वो जरूर पसंद आएगी। क्लोई को ये बात हैरान करती है, ऐसे जैसे कैथरीन अपने हस्बैंड के लिए खुद एस्कॉर्ट ढूंढती हो, पर कैथरीन उसकी इस बात को टाल के क्लोई को डेविड पे नजर रखने का काम देती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि डेविड उसे चीट कर रहा है कि नहीं। अगले दिन क्लोई कैथरीन की बताई हुई जगह पे डेविड से मिलने जाती है, जहाँ वो चीनी लेने के बजाय उसकी टेबल पे जाके उसकी अटेंशन ले लेती है, जिसके बाद क्लोई कैथरीन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके और डेविड के बीच में कुछ नहीं हुआ, पर
पर हाँ, डेविड लोगों को बातों में लगाने का माहिर है। अब क्लोई बता भी रही है कि बेचारे डेविड ने उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं किया और वो एक डिसेंट आदमी है। पर शकी बीवी की शकी सोच, उसने तो अपने हस्बैंड की कोई ना कोई बुराई निकालनी ही है। इसलिए वो इस बात पे गुस्सा हो जाती है कि डेविड ने खुद उसे पहले अप्रोच क्यों किया। फिर कैथरीन क्लोई को पैसे देते हुए एक आखिरी बार डेविड से मिलने को कहती वहाँ से चली जाती है। रात को घर पे कैथरीन डेविड को किसी से कंप्यूटर पे चैटिंग करते वक्त बहुत एंजॉय करते देखती है, जिस पर उसका दिल जल के राख हो जाता है। फिर वो अपने बेटे के रूम में जाती है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, इसलिए कैथरीन को वहाँ से गुस्से में निकाल देता है। कैथरीन मायूस हुई डेविड के पास जाती है जो उसे देखते ही कंप्यूटर बंद कर देता है। कैथरीन माइकल के लिए परेशान डेविड से कहती है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है माइकल उनके हाथ से निकल रहा है, जिस पर डेविड उसे समझाता है कि अब वो और उसका छोटा चेतन जवान हो चुके हैं, इसलिए कैथरीन को उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हुए अपने गुजरे हुए अच्छे और रंगीन वक्त को याद करने लगते हैं। फिर कैथरीन का हैंकी पैंकी का मूड होता है, पर डेविड उसे रेड सिग्नल दिखाते हुए काम का बहाना करते वहाँ से भेज देता है और बेचारी कैथरीन अपनी गुफा लिए रूम में चली जाती है। अगले दिन क्लोई का कैथरीन को मैसेज आता है। जब वो क्लोई से मिलने जाती है तो कैथरीन उससे माफी मांगते हुए ये सब रोकने को कहती है, क्योंकि उसका कहना था कि वो बस बिला वजह इनसिक्योर हो रही थी, पर अब वो मजीद अपने हस्बैंड पे नजर नहीं रखना चाहती है। पर क्लोई कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो ऑलरेडी डेविड से मिलने लग गई है। दोनों कैफे जाती हैं, जहाँ क्लोई अपनी और डेविड की मुलाकात कैथरीन को बताने लगती है। वो बताती है कि कैसे डेविड ने खुद उससे आके बात करनी शुरू की और फिर बातों बातों में उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे किस करने की इजाजत मांगी, जो सुन के कैथरीन को गुस्सा आ जाता है और वो क्लोई से कहती है उसने क्लोई को डेविड पे नजर रखने के पैसे दिए थे, ना कि उसके साथ सोने के। ये सुनते ही क्लोई बात बदलते हुए कहती है कि डेविड ने अगली ही बात में ये कह दिया कि वो उसे किस नहीं कर सकता क्योंकि वो मैरिड है। वो क्लोई से कहता है कि वो उसके साथ किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उन्हें कोई ना देख सके, इसलिए क्लोई उसे लेके ग्रीन हाउस चली गई। कैथरीन की शक्ल देख के क्लोई चुप कर जाती है, पर कैथरीन को सब जानना था, इसलिए वो क्लोई को आगे बताने का कहती है, जिस पर क्लोई उसे बताती है कि वहाँ पर एक खाली जगह देख के डेविड ने उसे मजे देने शुरू कर दिए, पर अब कैथरीन की बस हो गई थी, इसलिए वो आगे सुनने से मना कर देती है और क्लोई पे गुस्सा होने लगती है कि उसे क्लोई पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था और वहाँ से उठ के चली जाती है। कैफे से निकल के परेशानी में कैथरीन से गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। वो उस आदमी से माफी ही मांग रही होती है कि क्लोई की साइकिल बर्फ की वजह से स्लिप हो जाती है और क्लोई के पाँव जख्मी हो जाता है। ये देखते हुए कैथरीन क्लोई को पकड़ते हुए उसे मेडिकेट करती है। उसके बाद दोनों वापस डेविड और क्लोई की होने वाली मुलाकात पे बात करने लगते हैं, जिस पर क्लोई उसे बताती है कि कैसे कैसे डेविड ने उसे मजा करवाया, पर टाइम कम होने की वजह से अपने हाथ ही उसकी गुफा में डाल के अपनी हवस को बुझाया। ये सुन के कैथरीन क्लोई को टेस्ट करवाने को कहती है ताकि वो देख सके कि क्लोई डेविड के साथ गुटगु किया है या नहीं। घर जाते वक्त कैथरीन बस यही इमेजिन करती रहती है कि कैसे डेविड ने क्लोई के साथ संभोग किया होगा और इसी बारे में सोचते हुए वो घर पहुँच के शावर लेते ही सोने चली जाती है। अगले दिन क्लोई अपने टेस्ट लेके कैथरीन से मिलने जाती है, पर कैथरीन के बिजी होने की वजह से वो वहाँ आए माइकल से मिलती है। ये जाने पर कि वो कैथरीन का बेटा है, क्लोई उसे फ्लर्ट करने लगती है। कैथरीन के फारिग होने पर क्लोई उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है, जिनके हिसाब से वो सब सच बोल रही थी, यानी डेविड और उसके बीच बात संभोग तक नहीं पहुंची। कैथरीन अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाती है, पर उसका ध्यान सिर्फ डेविड पे ही होता है। तभी उसे क्लोई का मैसेज आता है और वो उसे एक होटल रूम में बुलाती है, जहाँ बेड का हशर मचा हुआ था, जैसे किसी ने सही पलंग तोड़ के मजे लिए हों। फिर क्लोई शावर लेके वहाँ आती है और कैथरीन को बताने लगती है कि कैसे उसने और डेविड ने एक दूसरे की हवस को हवा दे दी है। पर इस बार कुछ अजीब होता है और कैथरीन क्लोई की बातें सुन के गुस्सा होने के बजाय मजे लेने लगती है, जैसे उसका ये सब सुन के यहीं बिस्तर गर्म करने का दिल करने लग गया हो। होटल रूम से निकलने पर कैथरीन काफी अपसेट नजर आती है। उसे ऐसे मायूस देख के क्लोई उसे काम डाउन कर ही रही होती है कि कैथरीन उसे बताने लगती है कि उसका और डेविड का रिलेशन कितना अच्छा होता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे कि उन्हें एक दूसरे से दूर जाने का दिल ही नहीं करता था। जहाँ और जब मौका मिलता था दोनों गुटे
गुफ्तगू शुरू कर देते थे। कैथरीन को ऐसे अपसेट देख के क्लोई उसे एकदम किस करती है। पहले तो कैथरीन को मजा आता है, फिर घबरा के वो क्लोई को दूर करती वहाँ से चली जाती है। रात डेविड के साथ पार्टी पे जाने के बाद भी कैथरीन क्लोई के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती है, इसलिए वो पार्टी बीच में छोड़ के ही क्लोई से मिलने चली जाती है और दोनों एक होटल रूम में जाते हैं, जहाँ कैथरीन क्लोई को उसके साथ वही सब करने को कहती है जो उस दिन डेविड ने बेडरूम में क्लोई के साथ किया। और क्लोई कैथरीन की लाइफ में डेविड की जगह लेते हुए उसे मजे देते हुए अलग ही दुनिया में ले जाती है। दोनों साथ एक ही कैब में घर जाने के लिए निकलती हैं। कैथरीन के घर आने पर वो क्लोई को साफ साफ डेविड से दूर रहने को कहती है। क्लोई उसकी बात मानते हुए उसे वही हेयर पिन देती है जो उसने कैथरीन को वॉशरूम में देने की कोशिश की थी। वो बताती है कि ये उसकी मदर की हेयर पिन है और साथ ही वो दोबारा कैथरीन से मिलने की रिक्वेस्ट भी करती है, जिस पर कैथरीन इस बारे में सोचने का बोल के वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर डेविड उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे लगता है कि कैथरीन उससे चीट कर रही है, पर कैथरीन उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल करने लगती है और जल्दी ये सब एक बहस की शक्ल ले लेता है। दोनों को ऐसे बुरी तरह लड़ते देख के माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन काम पे जाने पर कैथरीन को क्लोई की मेल आती है, जिसमें दोनों के साथ सोने वाली पिक्चर थी। वो देख के तो कैथरीन के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और फौरन क्लोई को कॉल करती है, जो वहीं उसके ऑफिस में मौजूद थी। क्लोई कैथरीन से उनका रिश्ता ना खत्म करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, यहाँ तक कि रोना भी शुरू हो जाती है, पर कैथरीन उसकी एक नहीं सुनती और उसे खुद से दूर रहने का बोल के वहाँ से निकाल देती है। क्लोई के अंदर इस सब की वजह से बहुत गुस्सा भर गया था, इसलिए वो कैथरीन से बदला लेने के लिए माइकल को अपने जाल में फंसा लेती है। कैथरीन क्लोई के साथ अपने बिजनेस को बिल्कुल खत्म करने के लिए दोनों को एक साथ डिनर पे बुलाती है, जहाँ डेविड पहले आ जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे होते हैं, जहाँ डेविड कैथरीन को बताता है कि उसने कभी भी कैथरीन को चीट नहीं किया और बर्थडे वाली रात वो बस घर इससे नहीं आया क्योंकि वो पार्टी नहीं करना चाहता था। जब क्लोई आती है तो उसे देख के डेविड पहचान ही नहीं पाता, जहाँ बेचारी कैथरीन पे रिवील होता है कि क्लोई आज तक सिर्फ और सिर्फ कैथरीन की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा रही थी ताकि उसे हासिल कर सके, जबकि वो आज तक कभी डेविड से मिलने गई ही नहीं। यहाँ बेचारी कैथरीन का अच्छा खासा पप्पू बन जाता है। ये सब देखते हुए कैथरीन डेविड को क्लोई और अपना सच बताने से पहले ये बताती है कि कैसे वो उसके लिए इतना इनसिक्योर हो रही थी। ये सब सुन के भी डेविड कैथरीन पे गुस्सा होने के बजाय नॉर्मल एक्ट करता है और दोनों एक किस शेयर करते हैं। वहाँ क्लोई उनके घर जाके उन्हीं के बेडरूम में माइकल के साथ गुफ्तगू शुरू कर देती है, जिन्हें घर आके कैथरीन देख के परेशान हो जाती है। माइकल को वहाँ से निकाल के क्लोई और कैथरीन के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो जल्द रोमांस में बदल जाता है। उन दोनों को किस करते जब माइकल देखता है तो कैथरीन डर के क्लोई को पुश करती है, जो विंडो से गिरते गिरते बचती है, पर उसे अब अपनी जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कैथरीन उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो हाथ छोड़ के विंडो से छलांग लगाती मर जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम डेविड को कैथरीन को हक किए खड़े देखते हैं, जबकि पुलिस क्लोई की डेड बॉडी ले जा रही होती है। और लास्ट सीन्स में अपने घर में एक पार्टी में कैथरीन क्लोई की याद में वो ही हेयर पिन लगाई नजर आती है जो उसे क्लोई ने दी थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।